बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं हांडी मटन आलू, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। क्योंकि हम इसे हांडी में बनाएंगे, इसलिए इसका टेस्ट और भी इन्हेंस होकर आएगा। तो चलिए फिर हम अपनी इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं हांडी में 2.5 चमचे कुकिंग ऑयल के डालूंगी। ये पकाने के चमचे मैंने इस्तेमाल किए हैं। 2.5 चमचे ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हाफ के जी के करीब मटन। ये तकरीबन थोड़ा आगे पीछे होगा, हाफ के जी से थोड़ा सा कम होगा। इसको मैं ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी स्मेल, जो रॉ स्मेल होती है, वो निकल जाए। गोश्त देखें हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूंगी। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे देखें एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। ये एक बड़ी इलायची मैं इसमें डालूंगी। 2 छोटी लौंगे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 4 से 5 लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत कम गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको गरम मसाले के साथ ही थोड़ा सा भूनूंगी, ताकि गोश्त में हमारी रॉ स्मेल निकल जाए और थोड़ी सी गरम मसाले की स्मेल और अरोमा भी आने लगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 5 से 6 लहसुन के जबे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इस पेस्ट के साथ थोड़ा सा गोश्त को मिक्स करूंगी और हल्का सा भूनूंगी। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के तकरीबन 40 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम तक पकाएंगे। व्यूअर्स 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गोश्त इस वक्त गल चुका होगा। हम चेक कर लेंगे गोश्त को भी। ये देखिए गोश्त तो गल चुका है। अब हम इसके पानी को खुश्क करेंगे और इसको भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त का पानी भी खुश्क हो चुका है और तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने अच्छी तरीके से भून भी लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसको और मज़ीद हम भूनेंगे। गोश्त को 4 से 5 मिनट मज़ीद भूनने के बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब आलूओं को कट करके डाल दूँगी। और आलूओं के साथ भी हम गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे। 2 मिनट तक आलूओं के साथ भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। पानी हमने उस हिसाब से डालना है कि आलू भी गल जाए, और आलू गलने के बाद जितना पानी बचे उतने की ग्रेवी भी बन जाए, क्योंकि ये हम ग्रेवी वाला आलू गोश्त बना रहे हैं। बस इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बॉयल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर इसे ढक के हम हल्की आंच पे 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे कि आलू भी गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ग्रेवी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आलू भी गल चुके होंगे। हम आलूओं को एक मरतबा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आलू भी हमारे परफेक्टली गल चुके हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा लीमू का रस डाल के मैं इसको 2 मिनट तक के लिए दम पे रखूंगी। ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा हांडी आलू गोश्त हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं किया। दही की बजाय मैंने लीमू के रस का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। अगर आप चाहें तो आप टमाटरों की क्वांटिटी को आधा करके दही भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से डाल दूंगी मैं थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। ये लीजिए हमारा हांडी मटन आलू बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ज़्यादा जायके में लजीज और बहुत डिलीशियस ये रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सो व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी आगे कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मेरी हर न्यू अपलोड मिल सके। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।